हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्टिव सर जी में। और आज देखिए हो चुकी है 21 फरवरी और 25 फरवरी को आपका है साइंस यानी विज्ञान का पेपर। कुछ बच्चे बड़े खुश हैं कि पूरे साल पढ़ा और अच्छी तैयारी की है और अच्छे नंबर भी ले आएंगे, और कुछ बच्चे बेचारे निराश हैं कि क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी तैयारी कम भी है तो आप अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, आज की इस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा और कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी बताऊंगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेगी। आप हाई स्कूल के बाद में इंटर फर्स्ट ईयर में भी आएंगे, वहां भी आपको केमिस्ट्री की वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पहली बार है तो कर दो सब्सक्राइब और निकल जाओ सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस मेरे साथ सामने है और मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे एग्जाम में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें साइंस के सिलेबस की, तो साइंस जो है हम लगभग 5 यूनिट में बना हुआ है। 5 यूनिट में कौन कौन सी यूनिट है? देखिए, सबसे पहला यूनिट हमारा है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। रासायनिक, एक मिनट इसको, रासायनिक पदार्थ। दूसरा टॉपिक है हमारा जैव जगत, जैव जगत। तीसरा टॉपिक है हमारा प्राकृतिक घटनाएं, यूनिट कह सकते हैं इसको, टॉपिक नहीं, प्राकृतिक घटनाएं। और नंबर 4 यूनिट है हमारा विद्युत प्रभाव। और फिफ्थ यूनिट है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। ये 5 यूनिट में साइंस का सिलेबस बटा हुआ है। अगर बात करें हम इसमें अंकों की, तो देखिए ये जो शुरू की 2 यूनिट है, शुरू की जो 2 यूनिट है ये 20 मार्क्स की है, और सेकेंड यूनिट भी 20 मार्क्स की है, और तीसरी यूनिट 12 मार्क्स की है, और चौथी यूनिट भी 13 मार्क्स की है, और पांचवी यूनिट जो है केवल 5 मार्क्स की। अगर हम जोड़ें तो 20 और 20 40, और देखिए 12 और 15, 12 और 13 हो गया कितना, 25। तो 25 और 40 65, और 5 70, यानी टोटल हमारे कितने 70 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 30 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होता है, तो वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। जितने भी किसी को 30 मिल चुके हैं। अब जो लड़ाई है केवल इन 70 मार्क्स की है। इन 70 मार्क्स में कम से कम अगर हम 50 मार्क्स भी ले आते हैं, हम एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं, कुछ तो 55 60 तक भी लेके आएंगे, लेकिन अगर हम 50 नंबर भी थ्योरी से ले आए, यानी यहाँ से हमने 50 ले लिया और यहाँ से हमने 30 ले लिया, तब भी हमारा 80% नंबर विज्ञान में प्राप्त हो जाएंगे। 80% केवल कितने, 70 में से 50 ला करके। अगर कुछ बच्चे अगर इसमें से अच्छा कर लेते हैं और 60 नंबर ले आते हैं, तो 60 और 30 स्कूल से यानी 90% नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आराम से इतने नंबर, एवरेज बच्चा भी हो, थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, तो यहाँ से 50 से 60 नंबर विज्ञान में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान करनी पड़ेंगी, और उन्हीं बातों के लिए मैं आज का क्लास ले रहा हूं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसको पूरा देख के जाएं। ठीक है, कुछ बातें कैसे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए यूनिट में ध्यान से देखें तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन केवल कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। और 5 नंबर में टॉपिक हमारे अगर देखें तो इकोसिस्टम है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ओजोन परत का अपक्षयन है, अपशिष्ट उत्पादन है, और जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं।
बहुत मुश्किल से मुश्किल अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 घंटे का है। 1 घंटे में ये 5 नंबर आप बना सकते हैं। और ये वो टॉपिक है जो अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप लिख के आओगे इसको, और मैं बताऊंगा आज को ये। तो इसको तो बिल्कुल छोड़ दो फिलहाल, ये सिर्फ 1 घंटा मेरी क्लास ले लेना। आज का जो मेरा सेशन है सिर्फ यही है कि हमें इन 2 से 3 दिन में कैसे तैयारी करें कि जिसमें हम साइंस में 50 से 60 नंबर ले आए। तो सिर्फ 1 घंटे के लिए ये छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो बिल्कुल, मैं इसको तैयार कराऊंगा आपका 5 नंबर पूरा। अगर हम बात करें कि यहाँ से देखिए 2 यूनिट अगर हम अच्छे से तैयार कर ले तो 20 और 20 40 नंबर हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 20 और 20 40। अगर आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आराम से यहाँ पर 30+ नंबर यहाँ से आप ला सकते हैं। 30+, 40 में से 10 छोड़ दिए, फिर भी हमने टॉपिक भी कोई ज्यादा भारी नहीं है, बहुत आसानी से। पिछली बार हम थोड़ा सा तैयारी नहीं करा पाए आपकी, लेकिन आगे से हम फुल तैयारी कराएंगे। इस समय 2 दिन में हमसे जो बनेगा हम वो कोशिश कर रहे हैं आपको तैयार कराने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और प्राकृतिक घटनाओं की अगर हम बात करें, प्राकृतिक घटनाओं में क्या है, जैसे कि फिजिक्स यहाँ पर आ जाएगा, जैसे परावर्तन अपवर्तन और ये लेंस वगैरह, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप कम से कम ना तो +8 कर ही लोगे आराम से। विद्युत प्रभाव में सिलेबस में क्या क्या दे रखा है? धारा, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोधकता, ये सब आपको, और ये सब यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से भी ज्यादा नहीं कहते, चलिए हम सिर्फ यहाँ से भी 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें ना, बहुत कम कम भी तो 30 और 16 कितने हो गए? 30 और 16 46। और अगर हम 5 ये मान लें तो 46 और 5 कितने? 51 नंबर। मैंने बताया ना, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो ये 50 नंबर आराम से आप प्राप्त कर लोगे। तो ये तो था तरीका कि हमें कैसे इसको बांटना है। अब बात करते हैं कि अब हम इन 2 दिनों में कैसे पढ़ें, हमने तो पूरा साल पढ़ा नहीं ढंग से। तो दोस्तों देखिए, इसमें कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको हर हालत में पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैं सबसे कम वाले टाइम पे आता हूं, जो कि इस समय मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा हमें छोड़ के मान लो छोड़ भी सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी कम है तो। जैसे ओजोन परत का अपक्षयन है, ओजोन परत का अपक्षयन है, अपक्षयन, ओजोन परत का अपक्षयन, ये देखिए ओजोन परत का अपक्षयन। तो दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है, इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ से मान लो सवाल बनने के चांस पूरे हैं कि ओजोन परत का अपक्षयन। तो अगर आपने नहीं पढ़ा, आप थोड़े से भी करंट में रहते हैं तो आपको सिंपल सी पता चल जाएगी कि ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रही है? क्षय हो रही है। यहाँ मैं आपको ओरली ही थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आपको नोट से ये लिखा हुआ चाहिए तो बाकी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर नहीं भी तैयार किए हुए तो कैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको टॉपिक को थोड़ा सा बताऊं तो ओजोन परत के अपक्षयन में अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि देखिए इस समय बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स वगैरह वगैरह से, जिससे कि ओजोन परत को क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो ओजोन परत का धीरे धीरे डिक्रीज, मतलब क्या है, उसकी जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ओजोन परत का मोटाई कम होना है, या फिर जहां पे छिद्र हो रहा है ओजोन परत में, तो वो उसका क्षय होना ही क्या कहलाता है? ओजोन परत का अपक्षयन कहलाता है। ठीक है, ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हमें ये लिखना है कि ओजोन परत के क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो दोस्तों अगर आपका 1 या 2 नंबर में आता है तो हम इसके क्या नहीं देंगे, इसके क्या हानिकारक प्रभाव होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओजोन परत में छिद्र होने या पतली होने के कारण में जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधे कहाँ आएंगी? पृथ्वी पर आएंगी। सीधे कहाँ आएंगी? पृथ्वी पर आएंगी, जिससे पृथ्वी पर जीव जंतु हो तो उनके लिए हानि पहुंचाएंगी। स्किन कैंसर, विभिन्न प्रकार की स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जिससे कि आने वाले समय में, और ओजोन परत के जो है जब अल्ट्रावायलेट रेज सीधे आएंगी तो जो ग्लेशियर है वो भी पिघलेंगे, जिससे जल स्तर बढ़ जाएगा और तरह तरह के मतलब समस्या आ सकते हैं। तो ये हम लिख देंगे कि स्किन कैंसर हो सकते हैं, स्किन से चर्म रोग वगैरह, स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ग्लेशियर का जल स्तर बढ़ सकता है। तो ओजोन परत के क्षय से ये हानिकारक प्रभाव तो यानी इस पृथ्वी पर पड़ सकते हैं। इतना अगर आपने लिख भी दिया तो बहुत है, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और अगर मैं आपको बताऊं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण।
अपशिष्ट उत्पादन, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। अब वेस्ट मटेरियल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक वो होता है जो कि क्या होता है, निम्नीकरण होता है, जैव निम्नीकरण होता है, और एक होता है अजैव निम्नीकरण होता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको माइंड में डाल रहा हूं कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तब भी आप एग्जाम में लिखे आए। जैसे अगर हम बात करें प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक कचरा होता है, जैसे मान लो कोई होल्डर है बेकिलाइट का बना हुआ है, ये डाल दोगे कहीं पर, तो ये क्या है, ये निम्नीकरण में नहीं आएगा। किसमें आएगा, अनिम्नीकरण में। निम्नीकरण मतलब बड़ा पार्टिकल है, छोटा छोटा टूट करके टुकड़ों में बट जाए, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, निम्नीकरण। तो जो सीवेज होता है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि मतलब क्या हो जाए, टुकड़ों में टूट जाए, तो ऐसे अपशिष्टों को क्या बोलते हैं हम, निम्नीकरण बोलते हैं। और जो जैसे प्लास्टिक मटेरियल है या फिर और भी मटेरियल है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूट पाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, अजैव निम्नीकरण, यानी वो नहीं टूट रहा है। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम में लिख सकते हैं। यहां से इतना अगर आप लिखे आओगे तो आपका काम चल जाएगा, यानी कुछ ना करते हुए लिख के आना है। एग्जाम में अगर लिख के आओगे, नंबर लिखने के मिलते हैं, कहाँ भी खाली छोड़ के चले आओगे तो कहाँ से नंबर मिल जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है हम लिख करके आए, और लिख करके, क्योंकि साइंस का पेपर है, अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो वहां पे भी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। फिजिक्स का अगर क्वेश्चन है तो वहां पे आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, फॉर्मूला देना पड़ेगा। मान लो विद्युत धारा है तो धारा का क्या फॉर्मूला है, विभवांतर किसे कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ये चीजें सब लिखनी पड़ेंगी आपको। इतिहास, भूगोल, या ज्योग्राफी या हिंदी का नहीं है कि थोड़ा बहुत इधर उधर का चल जाएगा। कोशिश करें मतलब बिल्कुल एक्यूरेट लिखें, बिल्कुल जो बात बतानी वही लिख के आए, चाहे की कॉपी। बहुत सारे बच्चे होते हैं फुल कॉपी भर के आते हैं, कई की कॉपी, अरे क्या जरूरत है, साइंस में तो एक कॉपी के नंबर ही आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं। तो ये आपको करना है। उसके बाद में देखो कुछ टॉपिक और बताता हूं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, जैसे कि लैंगिक अलैंगिक जनन। अगर हम बात करें जैव प्रक्रम में, यानी इस वाले टॉपिक में, यहां से आ जाएगा जैव प्रक्रम में। तो जैव प्रक्रम में जैसे दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन को आप बिल्कुल तैयार करके जाएं। यहां से टॉपिक आपको सिलेबस में एग्जाम में मिल जाएगा। IUPAC जरूर आपको मिलेगी, IUPAC सिस्टम बहुत आसानी से हो जाता है। मैंने एक लेक्चर लिया भी है उससे पहले, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, वहां से आपको सवाल मिलने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए जैसे इसमें कुछ कंपाउंड है, धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये मैंने करा दिया है, इसको भी आप देख लें, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को आप पढ़ लें, इसकी कुछ रिएक्शन है उसको तैयार कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद इसमें धातु अधातु, यानी पहली यूनिट में हम बात कर रहे हैं रासायनिक पदार्थ में धातु अधातु। तो धातु अधातु क्या है, इनके निर्माण कैसे इनको बनाओगे, गुणधर्म क्या है, एक्टिविटी, ये वगैरह वगैरह। और संचारण पढ़ लेना, संचारण और निवारण। संचारण मतलब क्रोजन, यानी जंग लगना कहते हैं ना आम भाषा में, लोहे को कहीं डाल दिया जंग लग गई, तो इस टॉपिक को पढ़ना, संचारण किसे कहते हैं और इसको कैसे बचाएं। ठीक है, उसमें बहुत सारी विधियां हैं कि लोहे को ऑक्सीजन से बचा लें, नमी से बचाएं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी उस पर लेपन कर दें। तो ये चीजें हैं, बहुत डिटेल में जाने की है, तो आप छोटा छोटा समझ लें। कार्बनिक यौगिक है कुछ उसमें, जैसे कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुणधर्म, जैसे एथेनॉल है, एथेनोइक, एथेनॉल यानी C2H5OH पढ़ लेना है, एसिटिक अम्ल पढ़ लेना, ये पढ़ना। साबुन अपमार्जक मैंने एक वीडियो ले लिया है इससे पहले, उसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साबुन और अपमार्जक का आपका तैयार हो जाएगा, तो ये आप पढ़ के जाना है। तो इतना कुछ पढ़ लोगे तो आपको, और बहुत है कुछ, जैसे कि फिजिक्स में अगर हम बात करें तो अपवर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम है, लेंसों के अनुप्रयोग हैं, ये सब पढ़ना है। एड्स और प्रसूति जनन स्वास्थ्य, लैंगिक अलैंगिक जनन को मैंने बता दिया, ये पढ़ के जाओगे तो अच्छे से। लेकिन शर्त यही है कि चाहे जो भी लिखें अच्छा लिखें और साफ साफ अक्षरों में लिखें। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अभी थोड़ा सा मैं दूसरा टॉपिक लेता हूँ और उसको पढ़ाता हूँ आपको।